सल्तनत नूरान के मशरिक में एक वसी और अरीज सहरा फैला हुआ था, जहाँ दिन के वक्त सूरज आग बरसाता और रात को सर्दी इंसान की हड्डियों तक उतर जाती थी। सहरा के किनारे एक छोटी सी बस्ती आबाद थी, जिसे लोग खात नगर कहते थे। ये बस्ती दरअसल उन लोगों की पनाहगाह थी जिन्हें किस्मत ने चुकरा दिया था। गरीब, मुसाफिर और वो लोग जिनके लिए शहर के दरवाजे बंद हो चुके थे। इसी बस्ती में एक लड़का रहता था जिसका नाम रेहान था। बज़ाहिर वो एक आम सा लड़का था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा दुख और राज अपने अंदर छुपाए बैठा हो। उसके कपड़े हमेशा गर्दालूद होते, पांव अक्सर नंगे रहते, मगर उसके चेहरे पर एक खामोश वकार था जो उसे दूसरों से मुख्तलिफ बनाता था। रेहान की परवरिश एक ऐसे राज के साए में हुई थी जिसे खुद वो भी नहीं जानता था। बस्ती के लोगों के मुताबिक एक रात एक जख्मी मुसाफिर एक नन्हे बच्चे को साथ लेकर खात नगर आया था। उसने चंद दिन वहां पनाह ली, फिर अचानक एक रात गायब हो गया, मगर उस बच्चे को वहीं छोड़ गया। किसी को नहीं मालूम था कि वो मुसाफिर कौन था या उस बच्चे के असल माँ बाप कौन थे। कुछ लोग कहते थे कि वो किसी बड़ी मुसीबत से भाग कर आया था, और कुछ इसे महज एक अजनबी की कहानी समझकर भूल गए। रेहान को बस्ती के एक बूढ़े लकड़हारा सलीम ने पाला था। सलीम सख्त मिजाज था, मगर उसका दिल नरम था। वो हर सुबह सवेरे बेटा, रेहान को उठ जा। गुर्बत से लड़ने का एक ही तरीका है गाप, मेहनत और सुबह सवेरे उठना। रेहान उसके साथ जंगल के किनारे जाता, लकड़ियां काटता और शाम को बाजार में बेचता। मगर अक्सर ताजिर उसे धोखा देते, कम कीमत देते और कभी-कभी पैसे देने से भी इनकार कर देते। एक दिन जब वो लकड़ियों का गट्ठा उठाए बाजार पहुंचा, तो एक मोटे ताजिर मालिक यूनुस ने उसे बुलाया। रेहान ने उम्मीद से कीमत पूछी, मगर यूनुस ने आधी कीमत देकर हंसते हुए उसे रुखसत कर दिया। रेहान जानता था कि ये नाइंसाफी है, मगर उसने खामोशी इख्तियार की। उसे सलीम की बात याद थी कि इज्जत और सब्र सबसे बड़ी दौलत है। इसी शाम वापसी पर उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। रास्ते में उसने एक बूढ़े शख्स को देखा जो रेत पर गिरा हुआ था। उसके कपड़े कीमती थे, मगर हालत खराब थी। रेहान एक लम्हे के लिए रुका, फिर अपने अंदर की आवाज पर अमल करते हुए उसके पास गया। बूढ़े ने पानी मांगा और रेहान ने बगैर सोचे अपना बचा हुआ पानी उसे दे दिया, हालांकि वो खुद प्यासा था। बूढ़े ने हैरत से उसे देखा, जैसे वो उसके अंदर कुछ पहचान रहा हो। उसने अपने गले से एक चमड़े का तावीज उतारकर रेहान को दिया और कहा कि ये आम चीज नहीं है, इसे हमेशा अपने पास रखना। रेहान ने पहले इनकार किया, मगर बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा कि असल कीमत उसकी नहीं, बल्कि नीयत की होती है। ये कहकर वो शख्स जैसे सहरा में गायब हो गया। रेहान इस वाक़े को समझ न सका, मगर उसने तावीज अपने पास रख लिया। चंद दिन बाद सब कुछ मामूल के मुताबिक था, मगर एक रात बस्ती में सिपाहियों ने धावा बोल दिया। वो शाही खजाने से चोरी होने वाले एक निशान की तलाश में थे। अचानक एक सिपाही की नज़र रेहान के गले में पड़े तावीज पर पड़ी। उसने फौरन उसे खींच लिया और अपने सरदार को दिखाया। सरदार ने देखते ही कहा कि यही वो शाही निशान है। रेहान ने लाख वजाहत की कि इसे ये एक बूढ़े ने दिया था, मगर किसी ने उसकी बात न सुनी। इसे गिरफ्तार करके शहर के किले में कैद कर दिया गया। कैद खाने में रेहान के लिए सब कुछ नया और गैर यकीनी था। अंधेरा, सर्दी और खामोशी उसे घेरे हुए थे, और हर छोटा सा शोर उसके दिल को धड़का देता। कैद के दूसरे कोने में बैठे बूढ़े की मौजूदगी उसे पुरसुकून भी लग रही थी और पुरअसरार भी। वो बूढ़ा ज्यादा कुछ नहीं कहता था, लेकिन कभी कभार उसकी निगाहें रेहान पर जम जाती थीं, जैसे वो कुछ जानता हो, कुछ ऐसा जो रेहान अभी समझ नहीं सकता था। रेहान के दिल में सवालात के तूफान चल रहे थे। मैं यहाँ क्यों हूँ? किसने मुझे मैं यहाँ क्यों हूँ? मुझे किसने पकड़वाया? नाले में रेहान की निगाहें
कैद खाने की छत और दीवारों पर गुम थीं। कभी कभी बूढ़े की तरफ देखता। दरबार में सबकी नजरें रेहान पर मरकूज थीं जब उसे सामने खड़ा किया गया। ये तावीज तुम्हारे पास कैसे आया? किसने तुम्हें दिया? ये मुझे एक बूढ़े आदमी ने दिया था रास्ते में। वो फिर गायब हो गया। वजीर जहीर चंद लम्हों के लिए खामोश रहा, फिर दिल ही दिल में सोचने लगा, ये निशानी इतने बरसों बाद कैसे लूटी है और ये लड़का उसके पास कैसे पहुंची? क्या ये राज कभी खुलेगा? दरबार के माहौल में खामोशी छा गई। सब लोग हैरत और तजस्सुस में मुब्तला थे, जबकि रेहान को अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैद में क्यों लाया गया। रेहान को कैद खाने में ले जाया गया, दरवाजा बंद किया गया और अंधेरा हर तरफ छा गया। चंद लम्हों बाद वो कोने में बैठा बूढ़ा कैदी उठा और धीरे से रेहान के पास आया। ये तुम्हारे पास कैसे आया? मुझे नहीं मालूम। मुझे एक बुजुर्ग शख्स ने दिया। ये छोटा सा निशान, ये कोई आम चीज नहीं। जो तुम्हारे पास है वो सिर्फ एक खास मकसद के लिए है। मगर ये मकसद क्या है और मुझे क्यों दिया गया? वजीर जहीर ने अपने कमरे से एक सिपाही को हुक्म दिया, इस लड़के को खामोशी से मार दो, कोई शोर न हो, और ये खतरा हमेशा के लिए खत्म कर दो। सिपाही खामोशी से कैद खाने की तरफ बढ़ा, तलवार हाथ में लिए। इतने में अचानक एक वफादार सिपाही नमूदार हुआ। उसने फौरन हमलावर सिपाही को रोक दिया और रेहान को पकड़कर एक खुफिया राहदारी की तरफ ले जाना शुरू किया। रास्ते में रेहान ने कांपती हुई आवाज में पूछा, मुझे क्यों मारने की कोशिश की गई? सिपाही ने धीरे से जवाब दिया, अब नहीं बता सकता, बस जल्दी से भाग जाओ, वक्त के साथ सब राज खुल जाएंगे। रेहान भागते भागते सहरा की तपती हुई गर्मी और प्यास की शिद्दत से बेहोश हो गया। रेत के टिले पर गिरते ही उसकी आंखें बंदे हो गईं और दिल की धड़कन मद्धम पड़ गई। इतने में हकीम दाऊद, जो काफले में मौजूद था, उसे दूर से देखकर फौरन आगे बढ़ा। उसने एहतियात से रेहान को उठाया, उसकी नब्ज चेक की और उसे काफले के महफूज हिमे में रख दिया। हकीम ने धीरे से उसे पानी पिलाया और थकन के असरात कम करने की कोशिश की। रेहान की आंखें बंद थीं, मगर हकीम की मौजूदगी ने एक पहली हिफाजत और सुकून फराहम किया। रेहान जब होश में आया, आंखें धीरे धीरे खुली और उसे अपनी आंखों के सामने अभी भी ख्वाब का मध्यम सा असर महसूस हुआ। वो रोशन कमरा, धुंधले साए और एक औरत का साया जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। दिल में घबराहट और तजस्सुस एक साथ जाग उठा, क्योंकि साया वाज़े नहीं था, बस एक धुंधला सा वजूद था जो उसे कुछ बताना चाहता था। अब तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हुआ? और ये सब तुम्हारे साथ कैसे हुआ? रेहान ने गले में लटका तावीज़ छुआ और धीरे से कहा, मुझे खुद भी नहीं मालूम। ये मुझे एक बुजुर्ग शख्स ने दिया था। मैंने उसे संभाल कर रखा, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है और ये मेरे पास कैसे पहुंची। हकीम दाऊद ने चंद लम्हे खामोशी से उसे देखा, फिर सर हिलाया और कहा, तुमने ये सब संभाला है। वक्त के साथ सब कुछ वाज़े हो जाएगा। अभी तुम आराम करो, फिर हम फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। काफिले का सफर दोबारा शुरू हुआ। रेहान के कदम अभी थोड़े सुस्त थे, मगर दिल में एक अजीब सा हौसला जाग रहा था। वो जानता था कि सहरा की तपिश और रात की सख्त सर्दी अभी उसका इम्तिहान है, मगर हर कदम के साथ उसके अंदर एक मजबूती पैदा हो रही थी। दिन गुजरते गए। रेहान खामोश रहकर रास्ते की तपिश, रेत के टीले और दूर दूर तक फैले हुए सहरा को देखता रहा। ये सफ़र सिर्फ जिस्मानी नहीं, बल्कि उसकी तकदीर के राजों और उसकी असल पहचान की तरफ भी ले जा रहा है। एक दिन काफिले के एक मुहाफिज ने अचानक आवाज दी, सब लोग रुक जाओ, आगे एक सरसब्ज वादी है। रेहान ने हैरत से ऊपर देखा। सहरा के दरमियान एक सब्ज वादी का मंजर था, पानी, दरख्त और ठंडी हवा। काफिले ने आहिस्ता आहिस्ता वादी में कदम रखा।
صحرا کی بے رحمی کے بعد یہ سب کچھ کسی خواب کی مانند لگ رہا تھا۔ دل میں حیرت اور تجسس ایک ساتھ جاگ اٹھا۔ وادی کے بیچ ایک پرانا، ٹوٹا ہوا قلعہ کھڑا تھا۔ دیواروں پر وقت کے نشان واضح تھے، مگر اب بھی اس کی شان اور جلال باقی تھا۔ ریحان کی نظریں قلعے کے مین دروازے پر جم گئیں، جیسے کوئی ان دیکھے رشتے اسے اپنی طرف کھینچ رہے ہوں۔ گلے میں لٹکا تعویذ ہلکی سی روشنی میں دمک رہا تھا۔ حکیم داؤد نے اسے سہارا دیا اور کہا، یہ قلعہ سالوں سے وادی کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہاں داخل ہونے کا مطلب ہے کہ تم اب اپنے ماضی اور تقدیر کے رازوں کے قریب جا رہے ہو۔ ریحان نے تعویذ کو مضبوطی سے پکڑا اور اندر قدم رکھا۔ قلعے کے اندر خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف ہوا کی سرسراہٹ اور پرندوں کی دور دور کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ دیواروں پر بنے نقش و نگار اپنی کہانی سنا رہے تھے۔ وہ ایک بڑے ہال میں پہنچا، جہاں سنہری دھوپ کی کرنیں چھت کے کھڑکیوں سے ٹپک رہی تھیں۔ اس نے اپنے ہاتھ سے تعویذ کو چھوا تو اچانک ایک روشنی ہال میں پھیل گئی۔ روشنی کی جھلک نے ایک پرانے بند دروازے کی طرف اس کی توجہ کرائی، جس پر وہی نشان بنا ہوا تھا جو تعویذ پر تھا۔ ریحان نے تعویذ کو دروازے پر لگایا۔ اندر ایک کمرہ تھا۔ سنہری دھوپ کی کرنیں صندوق کے اوپر گر رہی تھیں۔ ریحان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اس نے آہستہ سے صندوق کھولا۔ صندوق کے اندر ایک خط اور ایک سنہری انگوٹھی پڑی تھی۔ خط پر مدھم ہاتھ سے لکھا ہوا میرے پیغام بیٹے، تھا، تم یہ خط پڑھ رہے ہو، اس کا مطلب ہے کہ تم زندہ ہو، تمہاری تقدیر محفوظ ہے۔ مگر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے والد سلطان فرید کو وزیر زہیر نے زہر دے کر ہلاک کر دیا۔ میں تمہاری حفاظت کے لیے تمہیں حکیم داؤد کے حوالے کر رہی ہوں، جو اپنے حلیہ بدل کر تمہیں محفوظ راستے سے لے جائے گا۔ وقت آئے گا اور تب تم اپنے والد کا بدلہ لوگے۔ یاد رکھو بیٹے، ہر قدم جو تم اٹھاؤ گے، تمہاری اصل پہچان اور سلطنت کی میراث تمہارے ساتھ ہے۔ حکیم کے چہرے پر ایک نرم سا سکون اور ایک رازدارانہ مسکراہٹ تھی۔ میں یہ حقیقت جانتا تھا ریحان، حکیم نے دھیرے سے کہا، شروع سے تمہاری حفاظت کے لیے ہر قدم میں تمہارے ساتھ رہا۔ ریحان کے دل میں ایک عجیب سا جھٹکا لگا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا، پھر آہستہ سے پوچھا، تو شروع سے آپ مجھے جانتے تھے؟ ہاں بیٹے، میں جانتا تھا کہ تم ایک دن اپنی تقدیر کا سامنا کرو گے، اور میں نے ہمیشہ تمہیں اس دن کے لیے تیار رکھا۔ تمہاری حفاظت، تمہاری پہچان اور وہ سب جو چھپا ہوا تھا، سب میں نے تمہارے لیے سنبھال کر رکھا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ریحان صحرا کی کڑی ہوا اور دن کی تپتی گرمی کے بعد اپنے قافلے کے ساتھ وادی میں پہنچا۔ قلعے کے صحن میں جب وہ قدم رکھتا تو ہر طرف لوگوں کی نگاہیں اس پر مرکوز تھیں۔ اب وہ صرف یتیم یا مسافر نہیں تھا، وہ سلطنت نوران کا حقیقی وارث تھا، جس کے لیے قسمت نے طویل اور پرخطر سفر طے کیا تھا۔ دربار میں حاضر ہو کر اس نے اپنے ہاتھ میں وہ سنہری انگوٹھی، سب لوگ حیران رہ گئے۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر حکیم داؤد نے آگے بڑھ کر سب کے سامنے بتایا کہ وہی شخص تھا جس نے بچپن میں ریحان کی حفاظت کی اور اسے خفیہ راستے سے محفوظ رکھا۔ اسی دوران وزیر زہیر کا رنگ مان پڑنے لگا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا، اور وزیر کا چہرہ سب کے سامنے بے نقاب ہو گیا۔ حکیم داؤد نے گواہی دی کہ وزیر زہیر نے سلطان فرید کو زہر دیا اور اس کی سازش میں اس کا حصہ تھا کہ سلطنت پر قبضہ کرے۔ اس کے مکروہ اعمال سب کے سامنے آ گئے اور لوگ اسے غدار اور قاتل کے طور پر پہچاننے لگے۔ ریحان نے اپنے عزم اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ وہ تخت کے سامنے کھڑا ہوا، اس کی آنکھوں میں طاقت اور انصاف کی روشنی تھی، اور اس نے اعلان کیا، میں صرف اپنا حق نہیں مانگ رہا بلکہ انصاف مانگ رہا ہوں۔ جو ظلم ہوا اس کا حساب لیا جائے گا۔ سپاہیوں نے وزیر کو گرفتار کیا اور چند دن بعد اسے دارالحکومت میں مقدمے کے ذریعے سزا دی گئی۔ ریحان کی تخت نشینی ہوئی، اور جب تاج اس کے سر پر رکھا گیا
उसने न गुरूर दिखाया न तकब्बुर, बल्कि आजिज़ी के साथ कहा, सल्तनत की ताकत लोगों की खिदमत में है और हकीकत, नीयत और इंसाफ ही असल ताकत हैं। यूं वो लड़का जो कभी सहरा की गिर्द में खोया हुआ था, अब सल्तनत नूरान का हुक्मरान बन चुका था, और उसके दिल में हमेशा वो सबक रहा, असल ताकत सिर्फ इंसान की नीयत में छुपी होती है।